8 वर्ष का लड़के ने कमाल कर दिया पंचकुला में। जो सिर्फ 8 वर्ष का है, माउंट एवरेस्ट कैंप से जो अपने घर पहुंचे हैं। उनकी जो माता है वो पंचकुला डीएसपी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम नमस्ते। नमस्कार जी। मैम 8 साल का बच्चा, जो आजकल के बच्चे जो है गेम खेलते हैं या कार्टून देखते हैं, और इस एज उम्र में इसने बड़ा काम कर दिया, किस तरह लग रहा है आपको? मुझे तो सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है आर्यन के ऊपर, क्योंकि मैं खुद भी सरप्राइज्ड हूँ कि उसने एवरेस्ट बेस कैंप कर लिया, क्योंकि वो बहुत हार्ड है, स्टीप है। वो जो हमारे यंग जनरेशन है वो भी जब क्लाइम करने जाती है तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, और ये तो फिर भी एक बच्चा है। तो हम लोग ले तो गए थे, लेकिन मन में डर था कि पता नहीं बच्चा कितना सर्वाइव कर पाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा की पहली महिला जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले 2010 में जो पहली महिला सिविल, और आर्यन की मम्मी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मैम आपने भी 2010 में माउंट एवरेस्ट जो है फतेह किया था, वहाँ पे तिरंगा जो लहराया था, तो कहीं ना कहीं बच्चा आपको देख के मोटिव हुआ है? डेफिनेटली। देखो, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को बचपन से देखते आते हैं। जो हम लोग करते हैं वो वॉच करते हैं हर चीज़ को, और कहीं ना कहीं उनके जहन में अपने आप आ जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने उसको ज़बरदस्ती इस चीज़ में डाला या फिर नहीं आपने यही करना है, ऐसा नहीं है। आर्यन को हम लोग जब भी ट्रैकिंग जाते थे तो फर्स्ट ईयर से ही हमने इसका बर्थडे जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया था माउंटेन में। हम कभी भी प्लेन्स में हमने सेलिब्रेट नहीं किया, और उसके पीछे एक मोटिव था, हमारे हरियाणा के, हमारे इंडिया के यूथ को मोटिवेट करना कि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाइए, उसको अचीव कीजिए। हमारे इंडिया की तरक्की और उन्नति में वो बहुत काम आएगा। तो ये मोटिव लेके हम लोग हर साल क्लाइंबिंग करते थे, और आर्यन ने अब तक जो है वो 4 जगह पे वो जा चुका है। फर्स्ट जो हमारी हरियाणा की क्रोह पीक है, सेकंड उसने जो है चूड़धार पीक की है जो शिवालिक रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, और उसके बाद भृगु लेक जो कि मनाली में है और 14,000 फीट पे है वो, और उसके बाद फिर उसने खरदुंगला पास किया जो कि 17,000 समथिंग फीट पे है। तो वो करने के बाद फिर उसने जो है ट्रैकिंग, हर साल हम एक दो ट्रैक करते रहते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ जाता है। तो उसको हमेशा पूछता है वो, अच्छा हम कब जा रहे हैं ट्रैक पे, तो उसका खुद का इंटरेस्ट बन गया है। तो मैम इंटरेस्ट तो खुद का हो गया है। 18 दिन का सफर है, 5,364 मीटर जो उसकी जो सफर रहा, तो क्या कठिनाई आई है इस चीज में? वैसे तो आर्यन से हम हमेशा पूछते थे जब भी ट्रैक पे चलते थे, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसने हमेशा कहा है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा थक भी जाता था, और फिर हम इसको कहते थे थोड़ा रेस्ट लो बेटे, पानी पियो और फिर चलो। तो धीरे धीरे आपने चलना है, जितना आप धीरे चलोगे उतना एक्लेमेटाइज्ड हो जाओगे। तो हम बीच में इंस्ट्रक्शंस भी देते जाते थे बच्चे को। और जब लास्ट हमने बेस कैंप करना था तो उस टाइम में इसको थोड़ा ज़्यादा सुबह सुबह काफ़ी हेडेक था, और अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो ब्रेकफास्ट भी थोड़ा बहुत किया उसने, तो वो भी थोड़ी सी वीकनेस थी। हाई एल्टीट्यूड पे वैसे भी वीकनेस आ जाती है, क्योंकि खाना भी कम खाया जाता है, और वैसे भी जो वहाँ -10-12 के करीब टेम्परेचर होता है, तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। फिर ऑक्सीजन भी वहाँ कम होती है, तो इस वजह से फिर दिक्कत काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसने मुझे कहा कि मम्मा मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ, मुझे हेडेक बहुत हो रही है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा ऐसा करो, आप बैठ जाओ, पानी पियो, कुछ खाना आपने वो खाओ। तो ये बैठ गया और इसने पानी वानी पिया। बाकी सबको मैंने बोला कि आप चलो, मैं इसको लेके आती हूँ। फिर मैंने इसको समझाया, मैंने कहा अच्छा चलो हम एक ना गेम खेलते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी, आपको आवाज़ लगाऊंगी, फिर आप मेरे पास आना। उससे क्या होगा, आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और आप थोड़ा सा चल भी लेंगे। तो इसने कहा ठीक है मम्मा, ऐसे ही करते हैं। तो हम हाफ वे ऐसे करते चले गए। मैं इसको आवाज़ लगाती, आर्यन कम, तो आर्यन फटाफट दौड़ के आता और फिर जाके वहाँ पे बैठ गया। अच्छा चलो मेरा अब रेस्ट का टाइम है। मैंने कहा ये रेस्ट का टाइम है। फिर इसको पानी पिलाते हुए, खिलाते हुए, फिर धीरे धीरे इसको ले गए। जब हाफ वे में पहुँचे तो हेडेक बिल्कुल ख़त्म था इसका, और फिर कह रहा नहीं मम्मा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो धीरे धीरे अपना चलने लगा। तो मैम से बच्चे को हेल्प हो गया था, तो वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या टेस्टिंग होते हैं, क्या मेडिकल क्या प्रोसेस है वहाँ जाने का? देखिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, और मेंटली फिट होने चाहिए। मेंटली फिट का मतलब है कि आप हर तरह से टफनेस को और किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होने चाहिए।
और वो हमने ऑलरेडी बच्चे को पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। जी मैम, अभी छोटा भी बात कर रहे थे कि वो ड्रग्स को लेकर जो है नशा मुक्त अभियान को लेकर अभी छोटा सा उम्र है, तो उसको ये बातें कहाँ से आई? देखो, बच्चे के ज़हन में बातें कहीं से भी आ सकती हैं। जैसे हम लोग भी हैं, चाहे हस्बैंड और मैं बात कर रहे हैं, तो कई बार बच्चा सुन रहा होता है कि हाँ, ये चीज़ होगी, अब यहाँ ऐसा हो गया। कोई भी न्यूज़ आती है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही बच्चे टीवी भी देखते हैं और टीवी पे भी कहीं न कहीं एड्स या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो वही उनके ज़हन में जब आती है बात, तब वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मम्मा, अच्छा इतने सारे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं और उनकी लाइफ़ देखो कितनी ख़राब हो जाती है। तो वो तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे फैमिली को भी, समाज को भी, सारी चीज़ों को। तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं, और सरकार भी इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रही है उसमें। तो हम भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो फिर मैंने उसको कहा, बेटे आप क्या करना चाहते हो? पहले तो ये देखो। तो उसने कहा कि हम लोग क्लाइंबिंग करेंगे। तो ऐसी क्लाइंबिंग करेंगे कि जिससे मतलब लोगों को मोटिवेशन मिले। तो फिर हमने इनको कहा कि हाँ, क्यों ना हम एवरेस्ट बेस कैंप चलें। तो एवरेस्ट कैंप बेस तो चलो ठीक है, आप कोई ऐसे कोई कैंप्स लगाने वाले हैं गांव में या शहर में, कोई इस तरह से जो लोग अवेयर? देखिए, हम वैसे तो मैं जॉब के साथ-साथ अवेयरनेस का भी हम लोग काम करते हैं, और जितनी भी पुलिस के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम स्कूल्स, कॉलेजेस, गाँव सब में जाते हैं और वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल हमने नहीं किया कि कोई कैंप लगाएँगे या कुछ ऐसा है। वो हमारे हरियाणा पुलिस की तरफ से जो भी होता है वो हम करते हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ पंचकुला से डीएसपी ममता सौदा जी थे, जो 2010 में जो हरियाणा की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी, और इन्होंने बोला कि आर्यन जो छोटा 8 साल का है और जो है 18 दिन का सफ़र जो काफ़ी अच्छा रहा। मेरे सहयोग के साथ मैं ललित, हरियाणा से हरियाणा